वंदितु सर्वसिद्धे धूमचर्मणोभङ्गयं पते गच्छामि समर्पाहो मृडमासुलकेवलीमणिनं नमः समयसाराय स्वानुभूत्याचकास्ते चेत्स्वभावाय बेटे सभी लोग ध्यान से सुनो। मंगलाचरण वक्ता की जिम्मेदारी नहीं है, जिसको सम्यक दर्शन करना है उसकी जिम्मेदारी है। आप में से कईयों को प्रवचन इसलिए समझ में नहीं आते कि आप उपयोग को एकाग्र नहीं करते। जैसे मैं मंगलाचरण करता हूँ तो एकाग्र करता हूँ, तो मैं तो इसी क्षण से ना सूक्ष्म प्रवचन कर दूँ, लेकिन रात को भी 10-15 मिनट एक्स्ट्रा प्रवचन करना पड़ा, समय स्थूल करना पड़ा, क्योंकि मैं अपने रस में ढालने के लिए 15 मिनट बर्बाद करने पड़ती। आप लोग घर से बिल्कुल एक ही समझ के आओ, ये 5-6 दिन और हैं जितने भी, आप केवल अपना प्रयोजन साधना चाहते हो, भगवान आत्मा समझना चाहते हो, सम्यक दर्शन करना चाहते हो, सुनने नहीं आ रहे हो। सुनने आओगे तो टाइम पास है, सब कुछ काम करने आएगा तो मेरी बात आपको समझ में आ जाएगी। एक बात सुन रहे सभी लोग, जब मंगलाचरण करें तो आप भी एकाग्रता करने की कोशिश करो। बैठे मत रहो, इधर उधर मत देखो, व्यवस्थापक मत बनो, ये वो मत सोचो। हाथ जोड़ो भैया, अच्छे से बैठो। एक बहुत सुंदर सदाचरण है, सब ध्यान रखना। मैं तो अपना काम करता हूँ, लेकिन आप भी अपना काम करिए, नंबर 1। नंबर 2, अभी चर्चा सूक्ष्म चाहोगे तो आपका सूक्ष्म उपयोग चाहिए। इसके 3 बोल थोड़े सरल है, 3 बोल सूक्ष्म है। उपयोग लगाओगे अमन, अच्छे से मंगलाचरण करना चाहिए, समझ गए? चलिए बिल्कुल ध्यान से सुनो, बहुत उपयोग लगाओगे तो बहुत अच्छी गाथा है, नहीं तो मैं तो शॉर्ट में कर दूंगा, कहो तो 50 गाथा 1 घंटे में पूरे कर देंगे। लेकिन सुनो ध्यान से। दूसरा, अब जिन लोगों, ये जो कल एक प्रश्न भी आया है और आप सबका भी ये बड़ा प्रश्न है, सभी का ही होगा मुझे ऐसा लगता है। सबको क्या लगता है, पंडित जी ज़बरदस्ती एनलॉज करते हैं प्रवचन की। मेरे प्रति सारे वर्ल्ड की कह देता हूँ, चलो हिंदुस्तान की तो है ही। एक कंप्लेंट है, इनके प्रवचन में मिलते ही क्या, सास बहू फला ये वो दृष्टांत ये, अरे प्योर बात नहीं मिलती। तो हम जब सामायिक करने बैठे, मेडिटेशन करने बैठे, ध्यान करने बैठे, तो हम दृष्टि का विषय देखें, गायक को देखें कि आप जिस तरह का जो प्रवचन शैली कर रहे हो वैसा करें। प्रश्न समझ में आ गया सबको? अब इसमें जो लोअर क्वालिटी के लोग हैं वे भी सुन ले, और अपर क्वालिटी के वे भी सुने, जो अपने आप को अपर समझ रहे हो। अपर तो होते हैं सम्यक दर्शन से, हो गए हो तो शाबाश, फिर तो आपके लिए प्रवचन की जरूरत ही नहीं है। लेकिन यदि सम्यक दर्शन नहीं हुआ है तो फिर आप बहुत ध्यान से सुनो। सम्यक दर्शन करना है तो बहुत ध्यान से सुनो। प्रश्न कौन सा है कि हम एक गाथा पढ़ के गायक देखें, ऐसे 1 घंटा, आधा घंटा, पौन घंटा जो हमें समय मिलता है, बड़ी मुश्किल से तो समय मिलता है। एक तो समय नहीं मिलता, और समय मिलता है जैसे तैसे, तो हम गायक देखें या आपकी तरह लिखा पढ़ी करें, इतने बोल जो मैं कहता हूँ वो। तो आप उसका उत्तर समझ लो कि आचार्य अमृतचंद स्वामी इस एक ही गाथा को 3 स्थानों की टीका की, इसलिए 3 कह रहे हैं। 3 स्थानों पर 3 प्रकार से अर्थ कर रही हूँ। आप देखिए यहाँ पर इस गाथा के उन्होंने 42 बोल बनाए, 42। अलिंग में 20 बोल बनाए। एक जगह बिल्कुल सामान्य अनुवाद कर दिया। 3 ग्रंथों में ये विस्तार कैसे किया होगा? यदि मैं सोचता हूँ कि आचार्य अमृतचंद स्वामी को ये गाथा फिर से दे दी जाए टीका करने के लिए, यदि उनको 100 साल की उम्र में 10 बार ये गाथा फिर दी जाए, तो मैं समझता हूँ वे उसमें से और नए अर्थ निकालेंगे। ये बताता है कि हमें अपने उपयोग को एंडोर्स करना चाहिए। गायक अनुभव करने का ये बिल्कुल मतलब नहीं है कि आप ऐसे बैठ करके गायक कहीं देखना वेखना नहीं है।
आपको कोई उपयोग ऐसे फोकस नहीं करना जैसे आप सोच रहे हो विकल्प मिटा देना, निर्विकल्प हो जाना है। आप बिल्कुल भ्रम में हो। आपको मैंने 2-3 दिन से कहा है और टोडरमल जी साहब ने भी कहा है कि तेरा कर्तव्य तो तत्व अभ्यास करना है, सम्यक दर्शन उसका फल है। ताते जिनवर कथित तत्व अभ्यास करीजे, उन्होंने कहा है। और यहाँ पर भी आप पूरी टीका गौर से देखो। आप एक काम करिए, सर्वशुद्ध ज्ञान अधिकार की गाथा देखिए। गाथा तो 3 है और टीका है 35 पेज की। 35 पेज की टीका, कम से कम एवरेज करके कहता हूँ, अप्रोक्सीमेट करके 300 बोल बनाए, 300 बोल। और उस समय बनाए जब कागज नहीं था और पेन नहीं था। कागज पेन नहीं था और उस समय वो ऐसे ऐसे लिख करके ताड़पत्र के ऊपर 300 भंग बनाए होंगे। सोचो आप। अब तो समझ गए मेरा प्रश्न का उत्तर कि आपको एनलॉर्ड्स करना आना चाहिए। एनलॉर्ड्स क्यों करना चाहिए कि वो प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। समझ में आया आपको? तत्व अभ्यास के फल पर आप तो ये देखो कि 1 करोड़ रुपए का लॉस हुआ तो आपको टेंशन नहीं हुई, तो ये किसका बल है? ये ज्ञाय का ही तो बल है। लेकिन हम क्या करते हैं, ऐसे तो बैठते हैं समर्थ होने के लिए और बाकी जरा बर्दाश्त नहीं होता। तूने कहा तो कहा कैसे? तो सुनो, समय साझी की गाथा पढ़ो आप। कोई कहता है शब्द तुझसे नहीं कहे तू सुन मुझे आत्मन्य रे। शब्द कहाँ कह रहे कि तू सुन, जी गाथा दी है। तुमने कहा क्यों, कहा क्यों? अरे उसकी मुंह था, कह दिया उसने। तुम बोलो तुम्हारे पास तो कान नहीं है ना, तुम तो आत्मा हो ना, तुम तो ज्ञायक हो ना, देह से भिन्न हो ना, तो तुम उसका विधि ज्ञान करो। मन लगा लेना, मैंने तो थोड़ा शब्द भाव बता दिया उसको गाथा का, आप पढ़ ली ना। रूप नहीं कहता तुम मुझे देखो, रस नहीं कहता तुम मुझे चखो। गाथा है कि आगे आई बात समझ में आ रही? हाँ, कहने का मतलब क्या निकला कि एनलॉर्ड्स करने की सिवा हमारे पास कोई रास्ता नहीं। जैसे अब एक दृष्टांत देता हूँ। जैसे ये छोटे छोटे बच्चे होते हैं ना, इनको यदि आपको गणित सिखाना हो, गणित बोलो बेटा 1 केला 2 रुपए का, तो 3 केले कितने के आएंगे? तो अब ये बच्चे नहीं बता सकते, तो इनसे बोलेंगे 2 का पहाड़ा बोलो। 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 3 6 रुपए के। तो एक बच्चे को एनलॉर्ड्स कराया अपन ने। लेकिन आपको एनलॉर्ड्स करने की जरूरत नहीं पड़ती। क्या आप सड़क पर पहाड़ा पढ़ोगे? बोलो, आपको नहीं पढ़ना पड़ेगा। आगे मेरा इतने शॉर्ट में दृष्टांत ठीक है। मतलब अपन जब बच्चों को सिखाते हैं तो बहुत सवाल कराते हैं। आपने पढ़े होंगे बचपन में बहुत सारी, प्राइमरी में 6th क्लास तक 1 सेवफल इतने का आता है, 9 कितने के आएंगे, ऐसे ऐसे पढ़ा होगा आपने। 1 मीटर कपड़ा इतने का आता है 2 मीटर 40 सेंटीमीटर कितने का आएगा, तो ऐसे सिखाया जाएगा। लेकिन अब जो कपड़े के दुकानदार हैं वो यहाँ से हिसाब नहीं लगाते, वो फटाफट बोल देते फटाफट। सुनो, ऐसे ही जो आत्मा के अनुभव में मग्न है उन्हें फटाफट है ज्ञायक, और तुम्हें फटाफट ज्ञायक नहीं है, तुम प्रैक्टिकली ज्ञायक करो। बराबर समझ में आ गया आपको? कैसे कैसे करो? टोडरमल साहब लिखते हैं, जब तक आप में आपा बुद्धि नहीं आ जाए। हमें नहीं मालूम, हमसे मत पूछो कब तक करें, जब तक आपकी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो। प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए नहीं हो जाए मतलब जब तक तुझे पुद्गल में सुख ना भासे। प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम क्या है? पुद्गल में सुख भासने की। जब तक तुम्हें पुद्गल में लेकर टेंशन ना हो, राग ना हो, द्वेष ना हो, लड़ाई झगड़ा ना हो, तो तुम तो फिर शाबाश। फिर उसके 2 भेद कर दिए, दर्शन मोह और चारित मोह। वो हम समझा चुके, इसलिए अभी रिपीट नहीं करेंगे। आप दर्शन मोह को समझो। किसी भी कंडीशन में आत्मा अधूरा नहीं दिखना, ये दर्शन मोह का अभाव है। एक लाइन फिर से बोल दी, नहीं लोग देता। क्या बोला मैंने? किसी भी कंडीशन में शुद्ध आत्मा में अधूरा न लगे, प्रभावित न लगे, परेशान नहीं लगे। दृष्टांत दे चुके हैं पहले।
1 करोड़ का हीरा गटर में गिर जाए तो अभी हीरे के मामले में हम निश्चिंत हैं, गिर गया इसका दुख है। तो ये आप खुद कैलकुलेट करो, ये मैं मुझसे बार बार मत कहना, आप लिख लिख के ही कर पाओगे ये बात। जो बातें अच्छी लग रही उसे लिखो, फिर बैठ के देखो मैं परिपूर्ण हूँ कि नहीं। जैसे अब एक दृष्टांत देखे, जैसे घर में बच्ची की शादी हो तो बोलो, पर आपको विचार नहीं चलते 24 घंटे? कब तक चलते हैं वो विचार? भैया वो सब्जी का क्या हुआ, सब्जी कौन लाएगा? उस दिन उतनी बजे तो हम टैंकर लेने जाएंगे पानी का, वो उधर जाएगा, वो उधर जाएगा, कुछ सब्जी कौन लाएगा? आपको पता है जो लोग ढंग से लगाते हैं उसको एंड टाइम पे परेशानी आती। अरे सब्जी तो अपने सोचे ही नहीं, मतलब वो अमुक चीज़ वो तो सोचे ही नहीं। मेरी बहन की शादी थी तो मेरे से कहा कि तुम बरमाला ले आओ तो मैं बरमाला लेने चला गया। तो मैंने वो फूलों वाली नहीं ली, चंदन वाली ली, चंदन वाली चंदन की लाई, चंदन की नहीं तो लाई, फूलों की तो ली नहीं। अब ये दिमाग में नहीं था कि वो स्टेज पे अलग पहनाई जाती है और फिर वो जब पड़ेंगे राउंड तब अलग पहनाई जाती है। और हम एक ही सेट लाए उसका, तो एक सेट तो वो मंडप क्या कहलाता है, मंच भी पहन गई। अब रिटर्न तो मांग नहीं सकते कोई से। और जब मंडप में वो उसका टाइम आया तो अब वो पंडित बोला, पंडित पूजा कराने वाला, बरमाला लाओ। बरमाला हुए तो लाओ कुछ हमें। अब देखो अब अमुक चीज़ में बोलो अब सब में हल्ला, तो हमने भैया उनके साथियों से कहा निकाल के लाओ वापस जो पहले दी थी। और तो कोई रास्ता ही नहीं था, दुकान थोड़ी खोली है, वापस मंगवाई, उसी से काम चलाया। मेरा मतलब है कि जिस पॉइंट पर आप नहीं सोचोगे एंड टाइम पर गाड़ी अटकेगी। एक कहता हूँ आप, फिर मैंने युद्ध का दृष्टांत दिया था, आप खूब सोचो गुफाओं में कैसे लड़ोगे, नदी के किनारे कैसे लड़ोगे, तालाब के पहाड़ों की चोटियों पर कैसे लड़ोगे। मैंने ऐसे यहाँ सोचो, ये बहुत बड़ी लड़ाई है, तुम्हें मोक्ष जाना है, अनंत काल की विजय करना है आपको, छोटी मोटी विजय नहीं है। और सेना है असंख्यात लोक प्रमाण, और तुम एक एक चीज से परेशान हो। मैं फिर कहता हूँ एक एक चीज से परेशान हो। आप कहो उतने दृष्टांत दे दूं, बिल्कुल प्रैक्टिकल एक एक चीज से परेशान। अभी तुम एक भजन गाने के लिए गए, तुम भजन गाओ, फिर दूसरा गाए, तुम्हारा बहुत अच्छा था, इसका नहीं था उतना अच्छा, फिर भी हमने तुम्हारी मुस्कुरा के भी नहीं देखा, तारीफ भी नहीं की और इसकी तारीफ कर दी। तुमको बोल पंडित जी हमारे साथ पार्शलिटी करते, हमारी कभी तारीफ नहीं करते, हम इतना अच्छा गाते हैं, इतना अच्छा लिखते हैं। हम देखो आ गई प्रॉब्लम, आ गई। बोलो कौन कौन को नहीं आएगी ये प्रॉब्लम? बोलो घर में 2 बहुएं हों, एक भोजन अच्छा बनाए, एक भोजन अच्छा नहीं बनाए, तो अच्छा भोजन करके भी ससुरा ने ऐसे कर, और जो खराब भोजन बना उसे अच्छे से खा लिया और बहू की बड़ी तारीफ की। बोलो घर में झगड़ा नहीं होगा? जो अच्छी बहू है, एक्सपर्ट, अच्छा बनाने वाली, वो पक्के में गुस्सा हुई, चूल्हे में जाओ मरो ले, हम नहीं बनाएंगे, बनवा लो उसी लाडली से हमें नहीं बनाना है। फिर ससुर से पूछा क्यों आप ऐसा क्यों करते हो, ऐसा क्यों करते हो? एक्सपर्ट की तो तारीफ नहीं करते हो, उसकी तारीफ करते हो। बोले बेटा जो कमज़ोर होते हैं ना उन्हें प्रेरणा की ज़रूरत होती है, उन्हें मोटिवेशन की ज़रूरत होती है। अब वो हाईटेक बहू आई है, रसोई घर में से तो आई नहीं, तू तो जन्मजात रसोई घर में से आई, समझ गई? मैंने तू हाईटेक नहीं है, तू रसोई टेक है नहीं समझ गए? रसोई बना लेती है, अब उसे नहीं आता, अब पहली बार उसने बनाया, यदि हम उसकी तारीफ नहीं करें तो हतोत्साहित हो जाएगी। कल कैसे बनाएगी? अरे आज कौन ने बनाई खिचड़ी खीर कि आपकी लाडली बहू ने, वाह मज़ा आ भी गई, बहुत अच्छा, बहुत सरस। बाद में उसने भी खाया तो उसे पता लग गया गड़बड़ है, लेकिन इस घर में कितने अच्छे लोग हैं, इससे वो खुश हो गए। पॉइंट पकड़ में अब ऐसे भेद विज्ञान की कला नहीं आएगी तो आप एक एक सेकंड में रोगे। और जिसे विश्वास हो ना, ओवर कॉन्फिडेंस हमारे साथ आ जाए, हम आपकी परीक्षा ले लेंगे, परीक्षा ले लेंगे। आपको लगता है हमें ईगो नहीं है, धोखे में हो, ईगो नहीं है। ईगो नहीं होता तो मोक्ष होता है। हमें अंग्रेजों ने नकली चीज सिखा दी, प्लीज गाली भी देना तो प्लीज मतलब कोई लड़ाई झगड़ा भी करना, कोई लेना देना हो, कुछ करना समझ में आया? तो थोड़े बहुत अब तो नहीं समझ गए। अब मैं आपको वो पढ़ाई कराता हूँ सिंपल, सीधी सीधी।
अच्छा, गाथा पाठ करिए ना, 49 नंबर की गाथा सीधे सीधे पढ़ो, कोई टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। पर हाँ, ऊपर से पढ़ूंगा मैं प्राकृत, मुझे इसकी प्राकृत बहुत अच्छी लगती है। रसमरूपम गंधम अबद्धम चेतना गुणमसदम जालिंग गहनम जीवम संधानम। अब इसमें गौर से देखो, इसमें 42 बोल निकलेंगे। मूल गाथा में एक शब्द नहीं आया है, लेकिन अमृतचंद्र स्वामी ने उसको निकाला है। मूल गाथा में एक शब्द नहीं आया, लेकिन पुद्गल में स्पर्श तो पाया ही जाता है ना, स्पर्श पाया जाता है। तो देखो, मूल गाथा में स्पर्श शब्द नहीं आया, स्पर्श शब्द नहीं आया, कहीं दिख रहा है आपको? देखो अपन पढ़ते हैं, चैतन्य गुणमय आत्मा अव्यक्त अरस अरूप है जानो अलिंग ग्रहण से यह अनिर्दिष्ट अशब्द है। अब इसमें देखो, इसमें 9 प्रकार के बोल है, 8 तो मूल गाथा में दिख रहे हैं, एक स्पर्श का बोल लिया और उसकी चर्चा यहाँ पर है। मैं आपको 36 बोल नहीं पढ़ाऊंगा, केवल 6 बोल पढ़ाऊंगा और आपको मेहनत करनी पड़ेगी। 6 मैं पढ़ाऊंगा, क्योंकि 6 का पैटर्न एक ही है। रस शब्द छोड़ के शब्द लेना है, शब्द छोड़ करके वर्ण लेना है, वर्ण छोड़कर ऐसे सब इस पर लेना सब। ऐसे 6 में 36 में नहीं पढ़ाऊंगा, 6 पढ़ाऊंगा, लेकिन इतने अच्छे से पढ़ाऊंगा कि आपकी 36 में भूल नहीं जाए। आज ठीक है, तो इसमें देखिएगा 9 प्रकार से कैसे हो गए? अरस, अरूप, अगंध, अव्यक्त, अशब्द, अनिर्दिष्ट स्थान, और एक हो गया स्पर्श का स्पर्श, अलिंग्रहण और चेतना। ये 9 भंग हो गए। देखो 9 बोल आगे, गाथा में 9 आए। चेतना का 1 बोल, अलिंग्रहण का 1 बोल। यहाँ अलिंग्रहण को 1 बोल किया, वहाँ पर अलिंग्राह्य के 20 बोल किए। वहाँ माने प्रवचन सारथी में अलिंग्राह्य के 20 बोल किए, बराबर, और यहाँ पर 1 किया। तो अब यहाँ देखिए, अब मैं आपको सीधे सीधे पेज नंबर 99 पे लाऊँ और पहला ही जो भंग है अरस वाला, उसकी चर्चा करते हैं। मिल गया इसमें लाइन? बोल नंबर 1, पुद्गल द्रव्य मिला सबको? आत्मख्याति में इस गाथा का जो भाव स्पष्ट किया गया है वह इस प्रकार है। मिल गया? आया नंबर 1, पुद्गल द्रव्य से भिन्न होने के कारण जीव में रस गुण नहीं है, अतः जीव अरस है। अभी तक आप इतने दिनों से देख रहे थे कि नेगेटिव चर्चा चल रही थी, नेगेटिव। तो श्रोता ने पूछा कि आप हमें बताओ तो वो जीव कैसा है। अभी तक आपको आगम के जीव का निषेध किया, याद है आप सबको? 8 प्रकार की चर्चा में आगम के जीव का निषेध किया। रागी द्वेषी नहीं है, कर्म वाला नहीं है, गुणस्थान वाला नहीं है, शरीर वाला नहीं है। तो तुमने नहीं बोला, हमें तो जी बताओ है कैसा। प्रश्न में आ गया सबको? इतने दिन की चर्चा के बाद यहाँ का है कि आप जो मना कर रहे हो, शरीर नहीं, संयोग नहीं, स्त्री पुत्र आदि नहीं, कर्म नहीं, इसका नाम जीव नहीं, तो वे जीव कैसा है? तो आचार्य देव जवाब दे रहे हैं कि जीव कैसा है। अब रुक गया मैं थोड़ा सा, मुझे सचमुच उन आचार्य भगवंतों की इतनी महिमा आ रही है कि हम पूछ रहे हैं पॉजिटिव और उनका कंठ अवरुद्ध हो रहा है कि हम कैसे बताएं। तो अब कैसे कहें कैसे? क्यों? प्रश्न थोड़ी देर के लिए समझो। आत्मा दिखाई नहीं देता, आत्मा में स्वाद नहीं है, इसका इतना परिचय आपको है, हर्ष इतना परिचय है इसका, ये जितना पुद्गल दिखता है ना, इसका परिचय घना क्या कहना, बहुत है, जबरदस्त। इसको तो हम नहीं समझाएं तो तुम्हें समझ में आ जाए। मोबाइल चलाना 2 साल के बच्चे को सिखाना नहीं पड़ता, वो अपने आप सीख जाता रहेगा। टीवी देख करके मजा लेना 1 साल का बच्चा सीख जाता है, सिखाना नहीं पड़ता।
रसगुल्ला खिलाओ तो फौरन एंजॉय करने लगता है। माने पुद्गल का अभ्यस्त है ये। और आत्मा दिखाई नहीं देता, सुनाई नहीं पड़ता, चखने में नहीं आता। अब उस आत्मा को कैसे बताएं जो दिखता भी नहीं है? तुम बताओ, कोई को दिखा दो तो दिखा नहीं सकते। फिर भी आत्मा ने, आज गुरुदेव ने क्या ना, आचार्य देव कहते हैं कि सुनो, अब फिर बोलना मुश्किल पड़ रहा है, चेतना गुण वाला है। अब समझ में कुछ नहीं आया, कायदे से देखेंगे उत्तर पॉजिटिव है, चेतना गुण वाला है। अब आप कहो तो ज्ञाता दृष्टा है, आप कहो तो उपयोग वाला है, लेकिन अब कठिन ही बात, तो उसकी चर्चा भी मैं करूँगा, उसकी भी चर्चा करूँगा थोड़ी सी। लेकिन अभी प्रॉब्लम समझो थोड़ी सी। आत्मा को क्या कह रहे हैं, अभी भी क्या कह रहे हैं? अरस है। एक लाइन में बोलूँ, एक लाइन में, कि आत्मा पुद्गल जैसा नहीं, इसे बताने के लिए कह रहे हैं अरस है। आत्मा पुद्गल जैसा नहीं है, इसे बताने के लिए कह रहे हैं अरूपी है, अशब्द है, अव्यक्त है। क्या कितनी बड़ी प्रॉब्लम होगी, आप सोचो जरा। अभी मैं आपसे कहूँ इधर आओ मंच पर और आत्मा दिखाओ, कितना कठिन लगेगा, ऐसे समझो। फिर भी आचार्य देव की अपार करुणा है कि उन्होंने इसे इम्पॉसिबल जान के छोड़ा नहीं और इतनी बड़ी टीका लिखी। अनंत नमस्कार, अनंत नमस्कार। जैसे कोई इम्पॉसिबल चीज़ हो तो आप क्या करोगे, बोलो कि हम नहीं समझा सकते वो, लेकिन आपने छोड़ा नहीं। फिर से समझो, आत्मा बिल्कुल दिखाई नहीं देता, उसको समझाने के लिए इतना बड़ा ग्रंथ, इतनी बड़ी टीका। ठीक, अब अपन आगे चलते हैं। क्या कह रहे हैं देखो, नंबर 1, अभी तक इतनी चर्चा तो सुन चुके सब। हेतल समझ में आ रहा है कि पुद्गल जीव नहीं है, तो इसका कहना है, लेकिन पुद्गल में मजा तो है, पुद्गल में मजा है, ये तो पहले चल चुकी चर्चा। तो यहाँ कह रहे सुनो, पहला ही नंबर पुद्गल द्रव्य से भेद विज्ञान करा रहे हैं। बोल नंबर 1, पुद्गल द्रव्य से भेद विज्ञान करा रहे। कैसे? पुद्गल द्रव्य से भिन्न होने के कारण, भिन्न होने के कारण मैंने ब्रैकेट में समझ लो अत्यंत अभाव होने के कारण, दो द्रव्य तद्दन जुदा होने के कारण एकदम भिन्न है। कौन? हर्ष। कौन? सुनो अच्छे से, जीव और पुद्गल। कौन से जीव? पुद्गल। कैमरा जैसा, ये माइक जैसा, ये पुद्गल द्रव्य से भिन्न होने के कारण जीव में रस गुण नहीं है, अतः जीव अरस है। सरस एकल कह दिया था, नीरस नहीं एकल कह दिया था। आज कह रहे हैं आत्मा में पुद्गल का कोई गुण नहीं है, रस नहीं, इसलिए अरस है। इतनी बात तो सरल हो गई सबको, अभी इसमें मेहनत नहीं करेंगे, क्यों सरल है। पुद्गल द्रव्य से भेद विज्ञान करा दिया, द्रव्यपनी, तो उसका कहना था कोई बात नहीं है, लेकिन मजा तो आता है भाई। भले ही पुद्गल नहीं है जीव, लेकिन बताओ हापुस का मजा आता है कि नहीं आता है? अरे बोला, मैंने रस का इंटरेस्ट आता है कि नहीं, रस का टेस्ट आता है कि नहीं आता है? तो आप ध्यान से सुनना, आचार्य देव बोले पुद्गल द्रव्य तो नहीं है, लेकिन उसका कोई गुण भी तेरे में नहीं है। अब MRI रिपोर्ट आ रही है, ध्यान से सुनना थोड़ा। मैंने कल कहा था 7वें लेयर का ऑपरेशन है आज, देख लो कैसे कैसे वापस है। तो आत्मा पुद्गल नहीं है, इसलिए पुद्गल का गुण नहीं है, माने इसलिए आत्मा रस का मजा ले नहीं सकता। क्यों? आत्मा के सर्वांग में रस नाम का गुण नहीं है। एक गुण से भेद विज्ञान हो गया। फिर से बोलो, पुद्गल नहीं है और पुद्गल का कोई गुण भी नहीं है। हर समझ में आ रहा है? नहीं समझ में आ रहा? नींद आ रही थोड़ी सी, रात को देर से सोए थे, आँख तो ऐसे ही कह रही है। सिर धो के आना है, सिर धो के आ जाओ। अच्छा, तो रेडी रहना। बहुत अभी शुरू है, तो अभी तो पिक्चर शुरू हुई है, क्लाइमैक्स तो आने वाला है। फिर से, आत्मा पुद्गल द्रव्य नहीं है, ठीक मान लिया, लेकिन कुछ भी कहो मजा तो आता है। ए सुन, पुद्गल तो नहीं है, पुद्गल का कोई गुण भी नहीं है, तो दो भेद विज्ञान हो गई। इसलिए आत्मा में पुद्गल जैसा कोई रस नहीं है, टेस्ट नाम की कोई चीज नहीं है। चलो कोई बात नहीं, अभी ध्यान से सुनना, कोई बात नहीं। तो तीसरा बोलेगी, पुद्गल द्रव्य के, पहले दूसरा पढ़ता हूँ। पुद्गल द्रव्य के गुणों से भिन्न होने के कारण जीव स्वयं भी रस गुण नहीं है, अतः जीव अरस है। देखो कैसे एनालिसिस कर रहे हैं। अपन ने तो सोचा भी नहीं होगा, जो टेस्ट आ रहा है उसे 6 प्रकार से घटा,
अमृतचंद स्वामी ने कैसे 6 प्रकार से घटा है, 2 3। अब तीसरा देखो, परमार्थ से जीव पुद्गल द्रव्य का स्वामी भी नहीं है। ले, पुद्गल द्रव्य का स्वामी भी नहीं है, इसलिए वह द्रव्येंद्रिय के माध्यम से रस नहीं चखता, अतः अरस है। जिसे नहीं समझ आया तो पूछना, क्योंकि आज की पिक्चर थोड़ी सी डेप्थ वाली है, बिल्कुल एमए फिलॉसफी का जैसे यूनिवर्सिटी में लेक्चर होता है, थोड़ा उस लेवल का है। कोशिश पूरा करूंगा कि सरल करूँ। तीसरा बोल क्या आ गया, सुनो, मुझे देखोगे तो जल्दी याद हो जाएगा। द्रव्य से न्यारा, गुण से न्यारा, यहाँ तक तो ठीक, लेकिन उसका कहना है कि जो रस आता है ना वो रसनेंद्रिय से आता है। आप फालतू चक्कर में मत पड़ो। कैसे लेते हो रस? आप उसका रस कैसे टेस्ट करते हो? रसनेंद्रिय से करते हो ना, रसनेंद्रिय से। तो उसने क्या कहा कि भले ही आत्मा पुद्गल नहीं है, बराबर, आत्मा भले ही हापुस आम नहीं है, यूँ समझो, हापुस आम नहीं है, और भले ही हापुस आम का टेस्ट भी आत्मा में नहीं है, लेकिन जब रसनेंद्रिय पे रखते हैं रसगुल्ला हापुस, तो मजा तो आती है। बोल समझ में आया कि नहीं आया? अब देखो, अब कितनी प्रैक्टिकल है, प्रैक्टिकल करने की बात है। अपन तो क्या करते हैं, प्रवचन के समय गायक और भोजन करते समय रसगुल्ला पर टूट पड़े। एक बार सोच तो, तू रसगुल्ला खा ले, मना नहीं कर रहे, लेकिन सोच तो, ये आत्मा रसगुल्ला नहीं है, आत्मा में रसगुल्ले का रस भी नहीं है, 2 नहीं है। तो आप क्या बोलोगे? आप बोलो, सब लोग क्या बोलोगे? यही तो बोलोगे, पंडित जी हम लेकिन इधर रखते हैं ना जब, तो बहुत मजा आता है। तीसरी प्रॉब्लम समझ में आ गई आपको? तो अब तीसरे में क्या कह रहे, देखो, परमार्थ से, परमार्थ से, व्यवहार से नहीं कहा यहाँ। देखो, ऊपर परमार्थ है, ऊपर परमार्थ से जीव पुद्गल द्रव्य नहीं था, परमार्थ से गुण नहीं थे पुद्गल की, ये बात बिल्कुल सही थी, लेकिन यहाँ कह रहे हैं परमार्थ से जीव पुद्गल द्रव्य का स्वामी भी नहीं है। इसका मतलब व्यवहार से तो स्वामी कहा जाता है। तुम्हें लगता है मेरा रसनेंद्रिय, मैं रसनेंद्रिय से टेस्ट लेता हूँ, चखता हूँ? नहीं लगता है, नहीं लगता है, बोलो संकेत, लगता है? समझ आ रही बात? अभी आगे देखो, तो यहाँ क्या कह रहे हैं, लेकिन मैं रसनेंद्रिय का स्वामी नहीं हूँ। आत्मा इस 5 इंद्रिय का स्वामी नहीं है। पाड़े का स्वामी कौन? कि भैंस नहीं, क्या पाड़ापति, पाड़ापति समझते? नहीं समझ आया? भैंस का पति कौन? कि पाड़ा, ऐसे नहीं समझ में? भैंस और पाड़ा देखा तुमने? भैंस का हस्बैंड कौन? पाड़ा मानो भैंसा, मिस्टर भैंसा। स्वामी जी कहते थे ऐसे, पुद्गल का स्वामी कौन? कि पुद्गल। रसनेंद्रिय कैसे बनी? टंग कैसे बनी? टंग पुद्गल से बनी। और तू तो कहता है, तो तू इसका स्वामी भी नहीं है, इसका स्वामी पुद्गल है। रसगुल्ला पुद्गल, रसगुल्ले के गुण पुद्गल, और रसगुल्ला जिस जिब्बा पर आता है वो पाई पुद्गल। मैं इसका स्वामी। देखो क्या भेद विज्ञान कर रहे हैं, एक एक लेयर ऑपरेशन हो रही है। देखो इन्होंने कहा है तब तक अभ्यास करो जब तक आपको उपयोग में नहीं आ जाए। बराबर 3 पॉइंट समझ में आ गए सबको? द्रव्य का, गुण का, और ये द्रव्येंद्रिय का पॉइंट है। द्रव्येंद्रिय इसको कहते हैं, 5 इंद्रिय की रचना को द्रव्येंद्रिय कहते हैं। क्या बोला मैंने? 5 इंद्रिय की रचना को द्रव्येंद्रिय कहते हैं। द्रव्येंद्रिय किसको बोलते हैं? 5 इंद्रिय की रचना। रचना समझ गए? नाक क्या है? द्रव्येंद्रिय। आँख क्या है? कान क्या है? और पूरा स्पर्शन, ये द्रव्येंद्रिय। याद हो गया अब तो इन तीनों में कौन व्यापक है? पुद्गल। कौन व्यापक है? पुद्गल। इसका स्वामी कौन? पुद्गल। मैं तो इसका स्वामी। अच्छा चलो, तो अब फिर चौथे नंबर पे आ गए। 3 तो याद हो गए कि नहीं? द्रव्य, गुण, द्रव्येंद्रिय। कौन बोलेगा? एक साथ बोलो। द्रव्येंद्रिय का स्वामी पुद्गल है, मैं स्वामी नहीं। चलो 3। अब चौथा पढ़ो, स्वभाव। अब देखो ऊपर परमार्थ लिखा था, अब लिख रहे हैं स्वभाव। एक एक शब्द जोड़ा। स्वभाव दृष्टि से जीव छायोपशमिक भाव रूप भी नहीं है। अब ये विभाव है, छायोपशमिक भाव विभाव है।
छायोपशमिक भाव विभाव है। क्या बोला मैंने? छायोपशमिक भाव विभाव। स्वभाव दृष्टि से जीव छायोपशमिक भाव रूप भी नहीं है, इसलिए वे भावेंद्री ये भावेंद्री का बोल कहलाता है। चौथा बोल क्या कहलाएगा? पहला काय का था? द्रव्य, दूसरा गुण, तीसरा द्रव्येंद्री, चौथा भावेंद्री। फिर से पढ़ो। वे भावेंद्री के माध्यम से भी रस नहीं चखता, अतः अरस है। आत्मा में तो रस है ही नहीं, लेकिन रस नहीं चखता, इसलिए अरस है। रस में उसका सुख नहीं है, इसलिए अरस है। पॉइंट पकड़ में आया कुछ? कल बता दिया था सब सरल भाषा में। नहीं समझ में आया तो जरा हाथ खड़ा करना, और जैसे समझ नहीं आया वो अपनी रीढ़ की हड्डी सीधी रखना। हाँ, रीढ़ की हड्डी सीधी रखोगे तो बिल्कुल समझ में आएगा, नहीं तो अपनी जगह पर उठकर एक बार बैठ जाना, एकदम दिमाग में फोकस आ जाएगा, है ना। फिर से चलो, फिर से। अभी मैं तुम्हारी प्रैक्टिकल लेवल पे आता हूँ। आम तुम नहीं हो ना? हर्ष नहीं, पक्का। आम के मिठास का गुण भी तुम में नहीं है। दो, रस इंद्रिय से चखते हुए तो पता था तुमको, तो इसके स्वामी तुम नहीं हो। अभी चौथे नंबर पे, लेकिन हर्ष कहता है इंटेलिजेंट है, लेकिन पंडित जी वहाँ पर जो भावेंद्री है ना, भावेंद्री माने छायोपशमिक ज्ञान, माने वो ज्ञान चखता है। कौन चखता है? कौन चखता है? चौथा नंबर भावेंद्री समझ गए? यहाँ जो रसनेन्द्रिय है ना, यहाँ आत्मा का ज्ञान नाम का गुण भी है। छयोपशम है ना, छयोपशम समझते हो? जैसे कान में भी आत्मा के प्रदेश है, तो यहाँ ज्ञान गुण है। तो कान सुनता है कि ज्ञान सुनता है? ज्ञान सुनता है। यहाँ पर जिह्वा चखती है कि ज्ञान चखता है? आपने पढ़ा होगा जीव अजीव का पाठ। यदि रसना इंद्रिय से चखे तो मुर्दा को भी चखना चाहिए, तो मुर्दा तो चखता नहीं, तो कौन चखता है? आत्मा। कौन चखता है? ज्ञान। तो ये तो पक्का है कि नहीं? बोलो, पक्का है कि नहीं? ये तो उसका भी मना कर दे कि नहीं तुम ज्ञान से नहीं चखते। गजब हो गए, ऐसा लिखा था चखता। देखो फिर से पढ़ो, फिर से याद हो जाना चाहिए। आगे देखो। स्वभाव दृष्टि से छायोपशमिक भाव रूप भी नहीं है। विभाव दृष्टि से तो छायोपशम है, छायोपशमिक भाव वाला विभाव से तो है। इतना तो समझ गए? समझोगे कुछ? फिर से बोलूँ एकदम, मुझे देखो, मैं एक ही लाइन बोलूँगा और कोई एक बार में पकड़ना है। एक ही बार बोलूँगा, पकड़ोगे हीरो? बहुत बढ़िया, पकड़ना है। जो ज्ञान रसगुल्ले के ज्ञान को जानने जाता है ना, वो विभाव है। पॉइंट पकड़ में आया? जल्दी बोल गए। कौन बोलेगा? जो ज्ञान सुनने जाता है ना, सुनने को जाता है, वो विभाव है। तुम अभी प्रवचन सुनने आए हो ना, ये सुनने वाला भाव, सुनने का भाव, जानने का भाव, ये विभाव है। ये खरेखर जीव नहीं है। आया समझ में? आया कि नहीं आया? फिर से धीरे धीरे चलता हूँ। 3 पोल तो याद हो गए आपको। मैं पुद्गल द्रव्य नहीं हूँ, पुद्गल का गुण नहीं हूँ। द्रव्येंद्रिय माना कौन बोलेगा? हाँ, 5 इंद्रियों की रचना। क्या बोला? 5 इंद्रियों की रचना। ये 3 नहीं है, बराबर। इसका मैं स्वामी नहीं हूँ, क्योंकि स्पष्ट ही दिख रहा है पुद्गल इसका स्वामी है। तो आप चौथे नंबर पे क्या बोलोगे? लेकिन पंडित जी जानता तो मैं ही हूँ ना। यदि मैं नहीं हूँ तो ये मुर्दा है, मैं नहीं हूँ तो मुर्दा है, ये बात तो पक्का है। तो फिर चखने का ज्ञान कौन करता है? मेरा ज्ञान को कहते हैं भावेंद्री। क्या बोला? ज्ञान को कहते हैं भावेंद्री। उसका नाम छायोपशमिक ज्ञान। और वो कैसा हुआ? विभाव। सुनो, ये भी अनुभव करने लायक नहीं। रसगुल्ले का पकड़ो, पॉइंट पकड़ो। रसगुल्ले का तो वेदन करने लायक है ही नहीं, लेकिन रसगुल्ले को वेदन करने वाले ज्ञान का वेदन भी करने लायक नहीं। अब यहाँ तक पहुँचते ही नहीं है। पर बोलो, 34 बोल पे कौन पहुँचता है? अरे टेलीविजन तो वेदन करने लायक है ही नहीं, लेकिन जो ज्ञान टेलीविजन के आँख के माध्यम से टेलीविजन को देखने जाता है ना, वो भी जीव नहीं है, वो भी वेदन करने लायक नहीं है, अपना मानने लायक नहीं है, खुश होने लायक नहीं है। अरे
इग्नोर कर देने लायक। बोलो कितनी मेहनत की है। जो लोग हमसे बार बार पूछते हैं हम कैसे लिखे, ऐसे लिखो ना, 6 बोल लिखो और लिखो एक एक। आज भोजन में एक काम करो, आज भोजन में कोई महिलाओं को कह देता हूँ कान में, भोजन में कुछ मत डालना, नमक मिर्च मसाला, खिलाओ इन सबको ऐसे ही। और जैसे कि बोले आज सूच है, लखो 6 बोल। देखो भाई, इसका नाम है आई कथमपी मृतभा, मर बच करके करा। मैं सच कहता हूँ, एक जरा से रचना इंद्रिय के लिए 4 घंटा 6 घंटा 8 घंटा को महीनों समय लगा सकता है आदमी। महिलाएं सब भोजन बनाना जानती, सब जानती, लेकिन वो टेलीविजन पर नई नई रेसिपी आती है ना, तो भले जिंदगी में एक बार बनाएंगे, वो 2 बार बनाएंगे, लेकिन 2 घंटा माथा मारेंगे। रेसिपी तो हमसे पूछ लो, कुछ करना ही नहीं है अपने को, शरीर को थोड़े समय के लिए देना, इसके बाद अपना काम इसमें करो। इसकी रेसिपी सीखो, उसकी मत सीखो। लेकिन वो कभी बनाएंगे, कभी। मैं जानता हूँ वो क्या के शरबत बनाते हैं, वाटरमेलन का, क्या नए नए शरबत, जब 2-4 आइटम हम घटा बटा दूँ, एक नया रस निकल आता है। रोज़ कोई नहीं बनाता इनको, लेकिन एक स्टॉक में इकट्ठा हो जाता है। इतने प्रकार के रस बनाने में समर्थ। उसमें बुद्धि मत लगा, इधर लगा। जैसे आप उधर लगाते हो वही बुद्धि इधर लगाओ। सुनो, जो ज्ञान, सुनना ध्यान से, जो ज्ञान भव का हेतु था वही ज्ञान भव के अभाव का हेतु हो गया। क्या बोला करण, बोलो। जो ज्ञान भव का हेतु था, मैंने जो ज्ञान अभी तक इसमें लग रहा था ना, 5 इंद्रियों से, कैसे खाऊं, कैसे लाऊं, कैसे बनाऊं, ये भगवान, ये भगवान। अभी किसी को हार्ट अटैक हो, ब्लड प्रेशर हो, कोई बीमारी हो, और मैं बोलूँ एक महीने तक अनाज मत खाओ, तो एकदम ऐसा लगता है जैसे उसकी संपत्ति लुट गई हो। अनाज बगैर कैसे चलेगा, रोटली भात बिना कैसे चलेगा 1 महीना? अरे तू नहीं मरेगा, मैं बता रहा हूँ। जैसे बीड़ी पीने वाले को तंबाकू छोड़ने के लिए कहो ना, बीड़ी छोड़, एकदम हार्ट अटैक होगा, धुआं के बिना कैसे चलेगा? तो चिंता नहीं कर, मरेगा नहीं, लेकिन तू स्वस्थ हो जाएगा। ऐसे मुझे यहाँ कहना है, तुम जो उपयोग उतना तेजी से उसमें घुमाते हो, उसका इसमें लगा। फिर चलो, तो ज्ञान से जानते हैं कि नहीं, बोलो जल्दी से। ज्ञान से रसगुल्ला को जानते हो कि नहीं जानते हो? तो कहते हैं, सुनो, अब सूक्ष्म बात हो गई कि जो ज्ञान उस रसगुल्ला को जानता है उसे हम अपना स्वभाव नहीं कहते, जीव नहीं कहते। खोटा दृष्टांत दूं इसमें, खोटा दृष्टांत कोशिश करता हूँ बहुत खोटा ना दूं, फिर भी खोटा दिमाग में आ रहा है। अच्छा दृष्टांत दे देता हूँ, बाबू भाई देते थे वही दे देता हूँ, अच्छा है वो। मेरे दृष्टांत खोटे ही बनते हैं, पता नहीं क्यों। मैं खोटे लोगों के बीच में बैठा हूँ, ऐसा हो सकता है। उन लोगों के दृष्टांत अच्छे लोगों के बीच में देते थे तो अच्छी निकलती है, ऐसा भी होता है। तो बाबू भाई जी ऐसे कहते थे, जो लड़का अपने माता पिता की संस्कृति का आदर नहीं करे तो वो माँ बाप ही कहते हैं बेटा हमारा नहीं है। जो दूसरे की प्रसिद्धि करे, समझ गए? जो बेटा रात्रि भोजन करे, अनर्गल खावे, मांसाहार करे, कुशील सेवन करे, वो बेटा उधार लेकर खा जाए तो बाप क्या कहेंगे, बोलो? बाबू भाई जी क्या कहते थे? छापा में निकलवा देते हैं, छापा में, ये छोकरा हमारा नहीं, ये दीकरा हमारा नहीं, इससे हमारा कोई रिलेशन नहीं। भले ही वो कह दे कोई रिलेशन नहीं है, लेकिन देखा जाए तो डीएनए तो बाप का ही रहेगा कि नहीं रहेगा? कि वो भी चेंज हो जाएगा? वो तो चेंज नहीं होगा, लेकिन प्रयोजन ये हमारे अनुकूल नहीं चलता, इसलिए ये हमारा नहीं। ऐसे ही जो ज्ञान को गाय को प्रसिद्ध करना चाहिए था वो घियों को प्रसिद्ध करता है, तो चौथे नंबर पर कह दिए जाओ हम इसे जीव ही नहीं मानते, हम इसे जीव का नहीं मानते, हम इसे ज्ञान नहीं मानते, जा हट जा। अब तो आगे चौथा पॉइंट, भाभी 4 पॉइंट याद हो गए? कौन कौन से बोलोगे एक बार? हाँ बोलो बोलो, देख के बोलो, कोई बात। हाँ बहुत बढ़िया, वेरी गुड। पहला पॉइंट आज पहली बार पूछा 19 साल में। वेरी गुड, 19 साल बाद पहली बार तो पूछने का हक बनता है ना।
हाँ, पुद्गल द्रव्य से भिन्न, नंबर 1। गुण से भी भिन्न, वेरी गुड। नकल नहीं करा कोई। द्रव्येंद्री से भिन्न, वेरी गुड। और चौथा भावेंद्री से भिन्न, वेरी गुड। पकड़ में आया? बच्चियों याद हो गए बेटे? अब बच्चियों से ही पूछ लिया मैंने। लोग बहुत कहते हैं बच्चियों से तो आप पूछते नहीं, तो अब ठीक ग्रैंडफादर जैसे हुए इनके लिए। याद हुआ? बोलो जरा, किसको याद हुआ? ए ले, तेने पहले ही नंबर में 6 नहीं मारा। चल बेटा, कौन बोलेगा? हर्ष बोलेगा? 4 पॉइंट। देखिए बच्चों में से कौन मारता है। वेरी गुड। नहीं बस चल बोलेगा, बोल खड़े होकर बोल जाए। सबको याद कराना इसलिए, और कोई बात नहीं। सबको बोलना है तो तैयार है ना? हाँ, नहीं तो घर पे भोजन नहीं मिलेगा आज। हाँ, खड़े होकर बोलते, क्या दिक्कत है? जोर से बोलो। हाँ, नंबर 1 पुद्गल द्रव्य से भिन्न। नंबर 2 पुद्गल द्रव्य के गुणों से भिन्न। नंबर 2। नंबर 3 द्रव्येंद्री। द्रव्येंद्री मतलब हाँ, ये रचना दिख रही है। 1 3। चौथा भावेंद्री। भावेंद्री में कौन है? हमारा ही ज्ञान, हमारा ही छायोपसमिक ज्ञान। लेकिन उसको क्या लिखा है यहाँ पर? व्यवहार। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। 4। अब बोलो बोलो बोलो, तो 10 का नोट मिलेगा फिर। बोलो भाई, और कौन बोलेगा? हर्ष। इसको ऐसे आज रात को नींद पूरी नहीं हुई। कितने बजे सोए थे? सही बता। हैं? चलो कोई बात नहीं, 8 घंटे की नींद चाहिए बच्चे को, ध्यान रखना है ना। चलो कौन बोलेगा? फिर से बोलो। पुद्गल द्रव्य से भिन्न, द्रव्य के गुणों से भिन्न, पुद्गल द्रव्य के गुणों से भिन्न। और फिर उसकी द्रव्येंद्री, द्रव्येंद्री का स्वामी मैं नहीं हूँ। और भावेंद्री वो विभाव है। विभाव है माने, विभाव का मतलब समझते हो? ये तुम्हारी करने लायक काम नहीं। युगल जी बाबूजी इसके लिए बहुत अच्छी बात कहते थे सरल भाषा में। चोरी करे तो आदमी ही करता है, लेकिन आदमी का काम चोरी करना नहीं है। क्या बोला मैंने? चोरी करे तो कौन करता है? बोलो। 84 लाख योनियों में चोर कितनी पर्याय में होती है? चोरी करे तो आदमी करता है, लेकिन चोरी करना आदमी का काम नहीं है। ऐसे ही आत्मा का काम पर को जानना नहीं है। पॉइंट पकड़ो। पर को भोगना, पर को जानना, पर को वेदना, वो मेरा काम नहीं। वेरी गुड। चलो बोलो बेटे अमन, 4 बोल। हाँ बोलो। हाँ हाँ, वेरी गुड, वेरी गुड। लंका जीत गया। बस अब क्या हाल चाल तुम्हारे? अभी भी बोल बोल बोल। हाँ, पुद्गल द्रव्य के गुणों से, सब लोग रट लो भैया। देखो अब इसके बाद जो आएंगे ना 2 बोल, वो तो बाप रे थोड़ी मेहनत लगेगी आपको। घी पर खाना पड़ेगा आज। घी खाते कि नहीं खाते? थोड़ा घी खाना पड़ेगा। हाँ चल। द्रव्येंद्री से भावेंद्री से। द्रव्येंद्री का स्वामी कौन? पुद्गल। और भावेंद्री का स्वामी कौन? छायोपसमिक ज्ञान। वेरी गुड। अच्छा पकड़, बहुत अच्छी पकड़। इसको तो मुझे दे देना तू। कितने तेरे पास? 2 है कि 1 है? 1 ही है तो फिर तेरा क्या होगा? भाई देखो, आप लोग 1-1 नहीं रखो। 1 मेरे लिए, 1 अपने लिए रखो। फर्क नहीं। सबको याद तो हुआ कि नहीं हुआ? अभी 2 बोल थोड़ी और गरिष्ठ है, बहुत जोरदार है, थोड़ी गरिष्ठ है। मैं इसलिए 4 पे मेहनत कर रहा हूँ कि आगे पार्ट पीछे सपाट नहीं हो जाए। और आपको ये याद होगा कि 6 मैं पढ़ा रहा हूँ, इसके बाद मैं नहीं पढ़ाऊँगा। और आपकी मर्जी, आप करो चाहे मत करो। आपको घर जाके 36 बोल बनाने हैं इसकी। नहीं बनाना मत बनाओ। मोक्ष में तो बनाने को टाइम मिलेगा नहीं, जरूरत ही नहीं पड़ेगी। यहाँ नहीं बनाओगे तो फिर मौका नहीं मिलेगा। बहुत जोरदार है। चलो फिर से, तो ये 4 बोलोगे। अब 5 में देखिए, समस्त विषयों के विशेषों में साधारण। इस सामान्य का बोल है। शॉर्ट में कहें तो सामान्य का बोल है। समस्त विषयों मैंने 5 इंद्रिय के विषयों, धीरे धीरे बोल रहा हूं। समस्त विषयों माने 5 इंद्रिय के विषय में। तो क्या आत्मा
एक ही विषय को जानता है, रसना इंद्रिय को, रस को। तो उनका कहना नहीं नहीं, आत्मा को तो पांचों इंद्रिय के विषय में सामान्य जानना होता है। चखना, सुनना, देखना ये नहीं होता है। समझ आए पॉइंट? आत्मा अभी यह मीठे का ज्ञान ले रहा है, यह शब्द का ज्ञान ले रहा है, ऐसा नहीं। उसके पास तो मात्र जन पांच इंद्रिय के विषय को पांच इंद्रिय रूप नहीं जानता, वो तो मात्र जैसे मैं अभी यहाँ देख रहा हूं तो मैं स्त्री और पुरुष रूप नहीं देख रहा हूं। मैं तो मात्र इसमें मेरी माँ है, बहन है, पुत्री है, फला है, भैया है, पड़ोसी है, ये है वो, ये नहीं। आत्मा का काम तो मात्र जानना है। अब ये स्वभाव पे आ गए बन, अब स्वभाव पे आ गए, अभी विभाव पे था। चौथा बोल सामान्य रूप से देखा जाए तो पांच इंद्रिय के विषयों को सामान्य रूप से देखा जाए तो मात्र जानता है। हेतल को नहीं समझ है। देखो बहुत सरल दृष्टांत देता हूँ। अभी कोई नींद आ रही है किसी को? आए तो सो जाओ, कोई दिक्कत नहीं। सो जाओ तो मैं आपको दृष्टांत बताता हूँ। सोने के बाद क्या होगा कि सोने के बाद सपना आएगा तो वहां पर आपको इस रचना इंद्रिय पे जिसके स्वामी अपन नहीं है, इस रचना इंद्रिय पे लड्डू तो नहीं होगा, और कर्ण इंद्रिय भी वहां पर नहीं है सपने में। माने कर्ण तो है लेकिन इधर तो कोई शब्द नहीं होगा, और आंख बंद है तो आंख के सामने कुछ नहीं है। तो पांचों इंद्रियों के विषय सपने में दिखते हैं कि नहीं दिखते हैं? तो इधर का विषय खट्टा मीठा दिखता है कि मात्र जानने में आता है, क्योंकि रचना इंद्रिय पे तो लड्डू था ही नहीं, कर्ण इंद्रिय पे तो कोई शब्द था ही नहीं। आप समझ में आया कि नहीं हर्ष? जैसे रात को 2 बजे तुम सोए हुए हो, सो तो पहले से ही गए थे 11 बजे, लेकिन 2 बज गए और सन्नाटा समझते हो? नो एनी टाइप ऑफ नॉइस, नोबडी इज टॉकिंग विद यू, कोई बात नहीं कर रहा आपसे, एकदम खिड़की एकदम साइलेंट। तो कर्ण इंद्रिय पे कोई शब्द नहीं आ रहा, इधर आंख बंद है, नाक के सामने भी रजाई है यानी चादर है जो भी है, और मुंह में कुछ है नहीं, और इस शरीर पर भी कुछ नहीं, केवल गद्दा है। अब ऐसे अपन समझ लो सो गए। अब सपना आया, सपने में आप देख रहे हो कि आप हिमालय पर्वत पर घूम रहे हो और वहाँ लड्डू खा रहे हो और पिक्चर बना रहे हो, जो कर रहे हो सब पिक्चर में तो सब दिखता है नहीं, स्वप्न में क्या क्या दिखता है? पांचों इंद्रिय का विषय दिखता है। तो मैं आपसे पूछ रहा हूँ, उस समय पांच इंद्रियां तो इसका स्वामी अपन नहीं थे, भिन्न हो गई। स्वप्न में जो पांच इंद्रिय का विषय जान रहे हो वो कैसे? वहां अलग अलग पांच जान रहे हो कि एक साथ एक जान ही रहे हो? पर ये पकड़ो जरा, बोल समझ आया? मात्र पांच इंद्रिय के विषय को टेस्ट नहीं जानता, मात्र जानता है। शब्द नहीं जानता, मात्र जानता है। स्पर्श को नहीं जानता, मात्र एक है ना इसमें। इसका नाम है सामान्य का बोल। पांचवा बोल क्या का? पांचवा बोल क्या का? सामान्य का। काय का? खड़े होकर बोल बेटे, काय का? पांचवा बोल क्या का? जोर से बोल, जैसे आजकल राहुल गांधी बोल रहे हैं। खड़े होकर बोल, खड़े होकर। बच्चों को मोटिवेशन मिलता है थोड़ा सा। हाँ ऐसे जोर से बोला, हाँ सबको सुनाई पड़े। हाँ डरो नहीं, सही बोला, बिल्कुल जोर से बोलो, जैसे मम्मी को सुनाई पड़ता है ना सड़क से आवाज, इतनी जोर से। हाँ सामान्य का, वेरी गुड। कौन बोलेगा आवाज? पांचवा बोल के आगे चल रहा है, बोलोगे? जोर से बोल देंगे कौन राहुल गांधी बनने में समर्थ है? सामग्री का ग्रुप। सामान्य बोलेंगे आप? सामान्य का। वेरी गुड। काय का बोल? ध्रुव सामान्य का। पांचवा बोल काय का है? पहला काय का था? गलत रहा। दूसरा गुड, तीसरा द्रविड़, चौथा पांचवा सामान्य का। अब एक कदम और सामान्य का फिर से पक्का करना है, और छठा तो और भी अल्टीमेट है, और अल्टीमेट है, उसको एक कदम और आगे जाना। हो सकता है उसके लिए 1 घंटा लगे, आप लोग साथ दो तो 2 मिनट में कर दूंगा। फिर से अब 5 बोल, फिर से सामान्य का मतलब एक है तुम एक एक चीज को अलग अलग नहीं जानते। जैसे एक दृष्टांत दूं, बाबू भाई जी वाला दृष्टांत। अब तो काठियावाड़ी हो ना मैक्सिमम, नहीं काठी नहीं, साबरकाठा। हाँ साबरकाठा, मैं गलत बोल गया। काठियावाड़ कहाँ लगता है अपने सामने? काठियावाड़ के तो गुरुदेव थे।
नाराज नहीं हो ना, मैं तो ऐसे पढ़ाने की सैलरी थोड़ी थोड़ी बीच में। तो देखो, तो गुरुदेव बाबू भाई जैसे कहते वो बना है ठंडाई, ठंडाई ठंडाई बना, उसमें 50 आइटम डलती है, मुझे पता नहीं, अपन 50 रखो और फिर उसकी घुटाई करी 2 घंटे। अब पंचम काल में अब तो मेरे ख्याल से किसी को ठंडाई मिलना नहीं है, उसे बस 2 घंटे घोटनी पड़ती है। मतलब अपने घरों में बनती थी सावर कांठा में, एक और जमीन में होता था वो, घोटना पड़ता था उसको। तो खैर कोई बात नहीं हुआ। तो 50 आइटम डाली, तो आपने उसका फिर छान करके पी। तो आप 50 को एक साथ जान रहे हो या एक एक को जान रहे हो? काली मरी, साकर, बादाम, ऐसे एक एक को जान रहे हो या मुंह में सब एक साथ आए हैं? अब तो समझ आ गई नहीं, सामान्य का दृष्टांत। ऐसे ही 5 इंद्रिय के विषय एक साथ ज्ञान में आते हैं। ओहो, उस समय रसगुण अलग से लेता ही नहीं है, उस समय रसगुण को अलग से लेता ही नहीं है। ऐसा ज्ञान का स्वभाव है। एक प्रकार, एक साथ सामान्य को जाने उसका नाम ज्ञान, एक एक को जाने उसका नाम विभाव। सबको जाने, मात्र जाने, मात्र जानना, बोलो मात्र जानना मेरा काम, वो तो हो गया स्वभाव। और एक एक को जाने उसका नाम विभाव। तो सामान्य समझ आ गया सबको, एक साथ जानता ही हूँ, एक एक को जानता नहीं। अब फिर से पूरा पढ़े। स्वभाव दृष्टि से देखा जाए, क्या लिखा है? स्वभाव दृष्टि से इच्छा समिक भाव रूप 5वां, समस्त विषयों के विशेषों में समस्त विषयों, विषय समझ गए, समस्त विषय में 5 इंद्रिय के विषय ज्ञाय के वेदन में आता है, मैंने मात्र जानना होता है। परिणाम रूप जीव का स्वभाव होने से, देखो आगे स्वभाव, परिणाम रूप जीव का स्वभाव होने से वह केवल एक रस वेदना परिणाम को पाकर रस नहीं सकता। रस वेदना के परिणाम रस को जान करके नहीं सकता, तो कैसे चखता है? कि सबको एक साथ जान करके चखता है। अतः अरस है। अब छठा बोल पे आप, इसका नाम है, मेरे से पूछोगे तो मैं जो नाम दूंगा वो ऐसा है कि स्वानुभव। सम्यक दर्शन करने के लिए छठा पॉइंट निर्विकल्प स्वसंवेदन का है। ज्ञानानुभूति कह सकते हो आप। क्या नाम बोला मैंने? ज्ञानानुभूति, स्वानुभूति, सम्यक दर्शन, तुम्हें जो कहना कहो। छठा बोल बिल्कुल अल्टीमेट है, और यहाँ पर आत्मा का अनुभव नहीं हो तो हमसे ले लेना, अब तुम्हारी मर्जी। इन्फॉर्मेटिव सुनोगे छठा बोल, देखो छठा बोल, समस्त ज्ञेयों का, समस्त ज्ञेयों में सामान्य हो गए थे ना, सीधे बेटा, सामान्य ज्ञेयों में सामान्य हो गए थे ना। अब आगे कह रहे, समस्त ज्ञेयों का ज्ञान होने पर भी एक, अभी तक तुमने शब्द सुना होगा अनंत भगवान को, सकल ज्ञेय तदपि निजानंद रस लीन। आप तो नाचो आज, अमृतचंद स्वामी तुमसे कह रहे हैं। अभी तक सही बताना, सकल ज्ञेय के नाम पे कौन याद आता था आपको? अमृतचंद स्वामी, आपने तो हमें अनंत भगवान की कैटेगरी में खड़ा कर दिया। देखो देखो क्या लिखा है, सकल ज्ञेय के तादात्म्य का निषेध होने से रस के ज्ञान रूप में परिणमित होने पर भी रस रूप परिणमित नहीं, रस रूप परिणमित नहीं, रस के ज्ञान रूप परिणमित होने पर भी स्वयं रस रूप परिणमित नहीं होता, अर्थात ज्ञान रूप ही परिणमता है। इसलिए आत्मा अरस है। आत्मा रस के ज्ञान रूप भी परिणमित नहीं हुआ, रस रूप तो परिणमित हुआ ही नहीं। मैं दो तीन दृष्टांत देता हूँ, कठिन है थोड़ा। रस रूप तो परिणमित हुआ ही नहीं, लेकिन रस के ज्ञान रूप भी परिणमित नहीं हुआ। वो भावेंद्री में कैसे स्वाद किया था आपने, जिसे हमने विभाव कह दिया था, तो हमने तो उस ज्ञान को ही मना कर दिया था। यहाँ तो कह रहे सुनो, रस के ज्ञान रूप भी परिणमित नहीं हुआ। एक बार फिर से बोलो, रस रूप तो परिणमित हुआ ही नहीं, ज्ञान रूप भी परिणमित। दृष्टांत दे रहा हूँ। आज तो आकुलता तो नहीं किसी को? कौन से सैटरडे, कुछ छुट्टी है सैटरडे की? जाना है? जाना तो चुपचाप जाना।
अब देखो बिल्कुल अब तेल निकलने ही वाला है इसमें से, इसलिए बादाम घुट चुकी है पूरी, तेल निकलना है इसलिए तेल निकाल के जाओ। हाँ जैसे जाना शांति से चले, ठीक है। चलो अल्टीमेट का एक एग्जाम्पल सुन के चलिए। हाँ ठीक, अभी ध्यान से सुनो जल्दी, मैं फास्ट। देखो मैंने कल दृष्टांत दिया था जी दर्पण है, दर्पण। तो इसमें एक सब चीज़ें सामान्य रूप से झलकती है कि एक एक को झलकाता है, पर्दा, कैमरा, छत, आदमी, ऐसे झलकाता है। तो ये क्या करता है, 5वां गोल सामान्य रूप से झलकता है, बराबर। अब तुमने कहा कि अग्नि है, अग्नि इधर अग्नि है, तो यहाँ अग्नि झलक रही है। तो इनका कहना था इसमें ये तो पक्का है, अग्नि होती तो हाथ जलना चाहिए यहाँ पर, फिर तो सही में ऐसा होता तो कितना अच्छा होता कि ये जगह अग्नि जलाते और सब दर्पण पे रोटी सेंक लेते। नहीं समझ में आया? ऐसा कोई चमत्कार करो भाई तुम वैज्ञानिक लोग, एक बीच में आग जलाओ, सबके दर्पण रख दो सबके पास, तो सबके दर्पण में अग्नि झलकेगी, तो उसके ऊपर अपन रोटी बना लेंगे, कितनी फ्यूल बचेगा पता नहीं। अच्छा कितनी देर तक इसमें अग्नि झलके, तो अब आगे छठा बोल, अब छठा बोल कि वो अग्नि रूप तो नहीं परिणमता, लेकिन तुम्हें ये लग रहा है कि यहाँ अग्नि का प्रतिबिंब झलक रहा है, तो आचार्य देव कह रहे हैं यहाँ प्रतिबिंब रूप परिणमता है वो भी नहीं हूं, मैं तो मात्र स्वच्छता हूं। अब सम्यक दर्शन के लिए मात्र स्वच्छता का वेदन के सिवा कुछ नहीं है। इसके समझाने के लिए मैं रात को 1 घंटा मेहनत करूंगा। अल्टीमेट है छठा बोल, अल्टीमेट है, फिर मेहनत करूंगा, फिर मेहनत करूंगा। छठा बोल बहुत मेहनत है थोड़ी सी, मैं भी जानता हूँ मेहनत लगेगी। आपको तो अभी 6 याद रह जाए, यही 6 याद हो गए सब, नहीं 2 गड़बड़ हो गए ना 2 में, तो एक सामान्य का और एक ज्ञान रूप अनुभव का, ज्ञान रूप अनुभव। फिर से बोलता हूं, एक बार फिर से सुनो इसी दृष्टांत को। आप लोगों ने मिठाई खाई है? बोलो जल्दी, मिठाई खाई है? कौन बोलेगा फटाफट खड़े होके, कौन कौन सी मिठाई खाई, जल्दी बोलो। अरे बोलो जल्दी, दिमाग नहीं लगा तो इसलिए नींद आ रहा है। अच्छे बेटा, हाँ जल्दी। रसगुल्ला खाया, जल्दी बोलो। मैसूर पाक खाया, गुलाब जामुन खाया, और बोलो। जलेबी खाई, और बोलो। इमरती खाई, हैं? एक शक्कर निकाल दी जाए। नहीं आप काजू की बनाओ, हम मना नहीं कर रहे, आप काजू की बनाओ, बादाम की बनाओ, और जो बनाना है बनाओ, बेसन का बनाओ, बना बना बूंदी इसका। अब सुनो ध्यान से, तो हमें क्या कहना है, तो है मतलब इसका मतलब तो खबर नहीं है। तुम 10 प्रकार की मिठाइयों में 10 प्रकार की मिठाई नहीं खा रहे थे, ये सामान्य का बोल हो गया। सामान्य बोल समझ में 100 प्रकार के नमकीन बनाओ, नमक नहीं है तो अपन नमक और शक्कर परस दो, बोले समस्त मिठाइयों का और समस्त फरसाण का राजा। क्या गजब है, बहुत बड़ी बात कह दी मैंने दृष्टांत में। ऐसी तुम्हें जो सहज ज्ञायक सामान्य भाव वो नहीं भाता, इसका नाम मिथ्यात्व है। शक्कर तुम्हें पसंद नहीं लेकिन मिठाइयाँ पसंद है, ऐसी बात है। घर में शक्कर लाते नहीं हो, घर में शक्कर रखते नहीं हो, खरीदते नहीं हो, मिठाई लाओ। जैसे बिना शक्कर के मिठाई नहीं बनती, ऐसे बिना ज्ञानमयी आत्मा के अनुभव के, ज्ञान रूप रहने के, स्वच्छता के विश्व का कोई काम नहीं होता। ये मुझे कहना है। एक ज्ञान सामान्य का वेदन हुए बिना, ज्ञायक का वेदन करे बिना कोई काम नहीं होता। ये शाम को चलाऊंगा 1 घंटा में, मेहनत लगेगी मुझे। नमक सबको, नमक नहीं भाता क्या? नमकीन भाता है। ऐसे तुमको विशेष तो भाता है, सामान्य नहीं भाता। आटे से कितने आइटम बनते हैं तुम्हें जानते नहीं? भाकरी होती क्या? रोटी भी भाकरी कुछ कहते हैं, ऐसे कुछ होता है। चलो भाकरी और पराठा, पराठा पूड़ी, हलवा, खाकर, हाँ जी तो रही गया। और भी कुछ बनता है, बाटी, हाँ बाटली, बाटी, और ये कुछ और बनता है ना, कुछ आइटम, शक्करपारी। चलो
अभी ध्यान से सुनो, यदि हम सामान्य आटा ला के रख देंगे आपको, सामान्य आटा आपको बिल्कुल पसंद नहीं आएगा, लेकिन जब सामान्य आटा विशेष रूप परिणमित होता है ना, तो आपको बड़ा मजा आता है। ओ सीरो खाओ, सीरो सीरो हलवा। समझ में आ रहा है कि नहीं? फिर से सुनो, अनादिकाल से विशेष का परिचय है, मिथ्यात्व है, और सामान्य के बिना विशेष होता नहीं, ये तुझे खबर नहीं। ऐसे तू सामान्य ज्ञान को छोड़ता है और 14 विशेष चाहता है, सिद्धालय का विशेष चाहता है, सम्यक दर्शन केवल ज्ञान चाहता है। मिथ्यात्व है भाई, तू आत्मा ने जान, आत्मा नहीं जान। दिमाग में तो बहुत आ रहा है, लेकिन टाइम हो गया इसलिए अभी नहीं बोल रहे, कोशिश करेंगे शाम को। ओम नमः शिवाय।